नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में आपका स्वागत करती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर के मंच के पास इस समय मौजूद हूँ। मंच दिखा देती हूँ आपको कि मंच कभी खाली रहता ही नहीं है। कोई ना कोई किसान नेता या उनके मेंबर्स जो है वो यहाँ पर बैठे रहते हैं और इस मंच के जरिए इस आंदोलन में जो किसान मौजूद है उनका हौसला बढ़ाते हैं। आंदोलन को किस प्रकार से आगे ले जाना है, ये सभी बातें जो है मंच के ज़रिए की जाती हैं। आज 6 अप्रैल है और आज क्या खास है या मेरे पीछे ये क्या है, ये भी आपको अब मैं बता देती हूँ। दरअसल मिट्टी सत्याग्रह बताया जा रहा था कि 6 अप्रैल को किसान मिट्टी सत्याग्रह जो है वो करने वाले हैं और मिट्टी सत्याग्रह हुआ भी और सफल भी हुआ। किसानों ने यात्रा करी और मिट्टी जो है वो यहाँ लाकर भी रखी गई। आपको दिखा देती हूँ कि जो यात्रा की गई उसके बाद ये कुछ बनाया गया है। ये एक ऐसा पॉइंट बना दिया गया है जहाँ जितने भी किसान जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर सलामी देने के लिए, और ये भी उसी चीज़ के लिए है। यहाँ पर मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे मैं पूछूंगी आखिरकार ये है क्या। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से मटकों में जो है वो मिट्टी भरी गई है और यहाँ पर लिखा भी है कि ये मिट्टी जो है वो उत्तराखंड से आई है। ये मिट्टी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मटका है यहाँ पर लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के घर से जो है ये मिट्टी जो है वो आई है। यानी कि इन किसान आंदोलन में इन किसानों को कितना समर्थन मिल रहा है, दूर दूर से लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। इस साइड भी देखेंगे जंतर मंतर से यहाँ पर मिट्टी जो है वो लाई गई है। मिट्टी के ऊपर इस तिरंगे को लगाया गया है जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारे जो देश के जो किसान हैं जो शहीद हुए हैं, हमारे देश के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उनको सलामी दी गई है। दिखा देती हूँ ये किसानों के नाम जो है वो लिखे गए हैं जिस प्रकार से कि गलतान सिंह पवार, प्रगट सिंह, नवरीत सिंह, काफ़ी किसान हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में शहादत दे दी। मिट्टी का दिखाया, दिए जो है वो जलाए गए, ये बनाया गया है। कितना ये सुंदर जो है वो यहाँ पर देखने को जो है दृश्य मिल रहा है। इनसे पूछूंगी, आप मिट्टी सत्याग्रह में मौजूद थे, क्या हुआ, कैसा रहा जो है पूरा? देखिए, मिट्टी सत्याग्रह यात्रा का मतलब ये था कि ये लड़ाई ज़मीन की है, मिट्टी की है। तो मिट्टी के द्वारा हम लोग, हमारी जो टीम थी मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में, वो हर गांव में जाती थी और वो वहाँ से लोगों से मिट्टी लेती थी और मिट्टी के विषय में चर्चा करती थी कि ये लड़ाई मिट्टी की है, इस धरती को बचाना, इस मिट्टी को बचाना है। तब मिट्टी के माध्यम से हम लोग, हमारी टीम किसानों से जुड़ रही थी। उनसे जुड़ करके मिट्टी एकत्र करके यहाँ पर लाया गया है और मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में मिट्टी आई। और ये देख रहे हैं आप, ये इसको जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके सम्मान में शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन आज माननीय राकेश टिकैत जी और मेधा पाटकर जी के उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है। और ये मिट्टी सिर्फ उत्तर भारत से नहीं, मतलब मेधा पाटकर जी की जो टीम थी वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से आई थी। बाकी हमारे साउथ इंडिया के भी बहुत से साथी आए थे जो अपने साउथ इंडिया से भी मिट्टी लाए थे, जो कि हैदराबाद से थे, तेलंगाना से थे, आंध्र प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश से भी मिट्टी आई थी। मिट्टी का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को जोड़ना है, उनको जागृत करना है कि मिट्टी की लड़ाई है, मिट्टी से जुड़ना है। कब से शुरू हुआ था ये 30 मार्च से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल को आज यहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं। जी। तो ये जब तक किसान आंदोलन रहेगा तब तक ये रहेगा? जी बिल्कुल, ये स्मारक है, सलामी देने के लिए। बिल्कुल उनकी स्मृतियों में ये स्मारक बनाया गया है। जब ये लड़ाई जीती जाएगी तो उसके बाद इसको एक व्यवस्थित तरीके से स्मारक बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। उसमें कितने किसान नेता शहीद हो चुके हैं, तो उनकी शहीदी बेकार न जाए, आने वाली नस्लें उनको याद करें और इस शहादत से, इस संघर्ष से प्रेरणा लें। इसलिए स्मारक बनाया गया है अभी ये, और बाद में बाहर अच्छे से बनाया जाएगा, बड़ा स्मारक बनाया जाएगा। ये स्मारक कहीं ना कहीं जो अभी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी एक बिल्कुल उदाहरण जो है वो है। बिल्कुल, जो चाहे सेना के जवान हो, चाहे हमारे किसान साथी हों, हैं तो किसान के बेटे, अगर जो सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, तो उनको याद करने के लिए है। ये राम मनोहर लोहिया जी के यहाँ से मिट्टी आई है क्या? जी बिल्कुल जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के गाँव से, उनके पैतृक गाँव से मिट्टी आई। हमारे एक युवा साथी मिट्टी लेकर के आए हैं।
अलग अलग राज्यों से जो है वो यहाँ पर मिट्टी आई है। लोग भी जो हैं, किसानों के चेहरे एक बार दिखाना चाहूँगी। किसान किस प्रकार से जो है वो लगातार इस आंदोलन में अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहा है। मंच की साइड एक बार जाना चाहूँगी और मंच पर भी हमारे कुछ किसान बैठे हैं, इनसे भी एक बार बात करती हूँ। मिट्टी सत्याग्रह हुआ आज 10 तारीख को केएमपी जाम करने वाले हैं आप लोग। हाँ जी, 10 तारीख को केएमपी जाम करेंगे। आज मिट्टी का सत्याग्रह हुआ। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। ये कैसा रहा? सफल रहा? सफल रहेगा और रहेगा, सफल होगा। जो बात बाबा टिकैत कहेंगे, राकेश टिकैत कहेंगे, वो सफल तो होगी। जब भारत इकट्ठा होगा तो सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। हाँ, बना आप कि किस प्रकार से आप किसानों को जो है शहीदी जो दे रहे हैं, जो किसान शहीद हुए हैं, जो इस देश के जवान शहीद हुए हैं, कितनी खूबसूरती से आप उन्हें जो है सलामी दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये मिट्टी सत्याग्रह जो भी हुआ है, ये एक संदेश है। पूरा देश हमारा आज एकजुट हो गया है। पूरे देश के सभी राज्यों से यहाँ पर मिट्टी आई है और सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और जिस प्रकार जो नेशनल मीडिया है वो ये भ्रांतियाँ फैला रहा है कि आंदोलन ख़त्म हो रहा है, किसान यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभिन्न राज्यों से यहाँ पर किसान उपस्थिति दे रहे हैं, मजदूर भी एकत्रित हो रहे हैं और ये आंदोलन और भी मजबूत हो रहा है। और भी मजबूत जो है ये आंदोलन होने जा रहा है। ये मंच जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ, ये किसान गाज़ीपुर बॉर्डर का मेन मंच है और इस मंच के ज़रिए ही यहीं पर किसान नेता और जितने भी किसान लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होकर अपनी जो स्पीच होती है उससे इन किसानों का हौसला बढ़ाते हैं, इनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, इन्हें एक जज्बा देते हैं ताकि इनमें ऐसा जुनून पैदा हो कि ये किसान अपने हक की लड़ाई जो 4 महीनों से लड़ रहे हैं इसको पूरी कर सकें। जो तीनों कृषि कानून ये किसान चाहते हैं कि वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, वो इनका जो अधिकार है वो पूरा हो, इनको इनके हक मिले। मंच पर लगाया गया है किसान एकता मोर्चा गाज़ीपुर, तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ। यही बात ये लोग 4 महीने से कहते आ रहे हैं, 4 महीने से सेम चीज़ कह रहे हैं और उम्मीद भी है इन्हें कि सरकार जो है इनकी बात को जल्द सुनेगी। दोबारा बातचीत का प्रस्ताव जो है वो दे दिया है। हम पूरी तैयारी के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार जब हमसे बातचीत करने को तैयार होगी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर बैठे होने जा रही है। क्या लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें रहीं, जनवरी के बाद अब 10 तारीख को पहली बार जो है वो बातचीत होगी, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद जग रही है कि सरकार इस बार नहीं, देखिए हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है, तीनों का कृषि कानून रद्द करती है, एमएसपी पे की गारंटी देती है, तो जो भी आगे की हमारी जो कमेटी है, संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा वह सभी किसानों को, पूरे देश के किसानों को वह मंजूर होगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो यह आंदोलन आगे तक बहुत लंबा चलेगा। आंदोलन आगे तक लंबा चलेगा। इन लोगों ने तैयारी कर ली है कि हम जो है जीत कर ही जाएंगे। यह आज़ादी की दूसरी जंग जो है ये लोग लड़ रहे हैं। केवल बच्चा ही नहीं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी इस आंदोलन का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। 300 किसान अब तक इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, जिनके लिए अलग अलग सत्याग्रह किए जा रहे हैं, मार्च निकाली जाती है, डेली कैंडल मार्च जैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं ताकि उन्हें याद किया जा सके। सजग भारत से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।